डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी से बोले डीके शिव कुमार, हम मिलकर करेंगे काम। The entire state stands with you. We want to work together. We want to work with the federal stage. I appeal to you. Let us all work together. This is great. डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक की मदद कीजिए, कर्नाटक को बचाइए, पूरा राज्य आपके साथ है। You should be very bold-hearted to help us, help Karnataka, save Karnataka, because the entire world is looking at India and Karnataka through Karnataka and Bangalore. So I request you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया और इसी मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी से सहयोग की अपील करते हुए उनके जमकर तारीफ की। कहा, पूरा कर्नाटक आपके साथ खड़ा है, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़े। ये एक महान राज्य है। भारत की प्रगति में कर्नाटक की अहम भूमिका है और कर्नाटक हमेशा आपके साथ रहेगा। आइए मिलकर इस देश को और गौरवान्वित बनाए। डीके शिव कुमार ने इस दौरान जिस तरीके से बयान दिए हैं, इसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से एक मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए जब मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हो। यानी उनके बात करने की लहजे की जो है जमकर तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि विपक्ष शासित राज्य है, वहां पर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है, जिसे राहुल गांधी का बहुत करीबी बताया जाता है, लेकिन जब मंच पर प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें भी इज्जत और सम्मान से जो है डीके शिव कुमार नवाज रहे हैं। डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट का समय दिया गया है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री का संदेश देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस महान आयोजन में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। ये देश के युवा आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आप बड़े दिल से हमारी मदद कीजिए, कर्नाटक की मदद कीजिए, कर्नाटक को बचाइए, क्योंकि पूरी दुनिया भारत और कर्नाटक को बेंगलुरु के माध्यम से देख रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की निरंतर प्रगति के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पूरा राज्य आपके साथ खड़ा है। हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम संघीय ढांचे को मजबूत रखना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि हम सभी मिलकर आगे बढ़े। शिव कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस दौरान जो है याद किया है। क्या कह रही हैं डीके शिव कुमार? So today I am very proud. My honorable Prime Minister is here for this great event. This is a historic event of this country. This is not the historic event of Mysore. This is the historic event of the youth movement of this country. I remember the saying of Swami Vivekananda. He said, be bold-hearted when you are defeated. Be large-hearted when you are victorious. Today, my Prime Minister is here. I am requesting him on behalf of the government of Karnataka and all of you, you should be very bold-hearted to help us, help Karnataka, save Karnataka, because the entire world is looking at India and Karnataka through Karnataka and Bangalore. So I request you, once I remember our Honorable Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, had come to Bangalore for the laying the foundation of the airport. He said, there was a time when the world leaders used to come to Delhi, then they used to come to Calcutta, Mumbai, Chennai, Hyderabad, or different part of the country. Now the situation has changed. This is when Mr. S.M. Krishna, a student of this institution, was the chief minister. He said that Mr. S.M. Krishna was the chief minister. Then he laid the foundation, Atal Bihari Vajpayee laid the foundation of the international airport. Then Mr. Vajpayee said, the situation has come, the world leaders are first coming to Karnataka and Bangalore, then they are coming to Delhi. This is the strength of this great people. Our people are the culture. Sir, Prime Minister, sir, you see the weather, you see the culture. This is the strength of this great state. The entire state stands with you. We want to work together. We want to work with the federal stage. I appeal to you. Let us all work together. This is great. This is the Sankalpa Bhumi. In this Bhumi, at the time when our Vivekananda traveled in a train in the history, he was traveling the ship along with Tataji.
Then Tataji asked, what has to be done? He said, India is poor. This has to be a science city. Then the Tataji asked Maharaja. One day then Maharaja gave more than 300 acres of land in Bangalore. That is the Indian Institute of Science, which is in Bangalore. That is the contribution of Maharajas to the science of this country. That is what the Maharaja has given, and Tatas helped us. That is why I would like to, this is the great state, great city, and India has to grow with Karnataka, and Karnataka will be with you. Let us work together, make this country proud. I don't want to tell more. I have a lot of things, but I have given only 5 minutes time. I don't want to waste your time. Prime Minister message is very much important for the country. Let us work together. Let us build Karnataka. Let us build India, a strong India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vivekananda, Jai Ram Krishna, Jai Mata. एलर्गो नमस्कार। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि एक समय था जब दुनिया के नेता भारत आने पर सबसे पहले दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद जाते थे। वाजपेयी ने एक बार कहा था कि समय बदल गया है और वैश्विक नेता अन्य भारतीय शहरों से पहले बेंगलुरु आते हैं। कर्नाटक में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव पूर्व मुख्यमंत्री S.M. कृष्ण ने रखी थी। रामकृष्ण संस्थानों में शिक्षा उन्होंने जो है प्राप्त की थी। उनके अनुसार राज्य के लोगों की दूरदर्शी और प्रयासों की बदौलत बेंगलुरु वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद का दर्शन युवाओं पर केंद्रित था। उनकी सरकार भी उसी आदर्शों से प्रेरणा लेकर काम कर रही है। आज युवाओं के सपने ही देश के सपने हैं। छात्र, युवाओं और पूरे देश को स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया वही हमारी सरकार की विचारधारा है। युवा युग, नव युग इसी सोच को दर्शाता है। पूरी दुनिया की नजर कर्नाटक पर है। गाँव से लेकर शहर तक युवाओं की ऊर्जा और क्षमता का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कर्नाटक को आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया पर जो हम कह रहे थे कि इसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, जिस तरीके से उन्होंने मन से बातें कही, तो लोगों ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को इसी तरीके से बात करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को इसी लहजे में जो है आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने लोगों ने लिखा है कि राजनीति को अलग अगर रख दे तो इसी तरीके से एक मुख्यमंत्री को बात भी करना चाहिए, बिहेव भी करना चाहिए जब स्टेज पर देश के प्रधानमंत्री हो। आपने बहुत अच्छा काम किया है। लोग तो ये भी लिख रहे हैं, मीम भी बना रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अब ये कह रहे होंगे डीके शिव कुमार को कि भाई तू क्या कर रहा है। यानी लोग मीम भी बना रहे हैं और ये कह रही है कि ये जो है पूरी तरीके से लोगों का ये भी कहना है कि डीके जो है ये बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन एक गलत पार्टी में, एक रॉन्ग पार्टी में है। उन्हें ये पता है कि स्टेट को यानी राज्य को डेवलप करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि सेंटर से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है बैठाना है, किस तरीके से अपने लोगों के लिए फंड जुटाना है। लेकिन वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन पार्टी जो है उनकी गलत है। लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं और उसके बाद कह रही हैं कि डीके बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके जो बॉस है यानी इधर लोगों का इशारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ है। वो नहीं चाहते हैं कि डीके शिव कुमार अपने हिसाब से काम करे। जितने भी पॉलिटिशियन और स्टेटमैन्स हैं उन्हें भी इनकी तरह आना चाहिए, लेकिन वो करते हैं जो वो कहते हैं। यानी एक तरफ उनकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार जो है वो गलत पार्टी में है। कहीं ना कहीं एक जो आप कह सकते हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को इस पार्टी में ज़्यादा जो है भाव नहीं मिलेगा, या हो सकता है इस पोटेंशियल को, उनके काम करने के तरीके को, जितना वो डेवलप करना चाहते हैं राज्य को, इतना उनको समर्थन जो है उनकी खुद की पार्टी से नहीं मिलेगा। वो एक मैच्योर नेता हैं लेकिन एक गलत पार्टी में है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। और ये कह रही हैं, लोग ये भी कह रही हैं कि वो जेन्युइनली शायद ये चीज़ें कह रहे हो जो प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं, सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने बात कही है, ये राहुल गांधी की नींद तो उड़ा देगा, लेकिन जनता जो है उनकी तारीफ कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान भी सुने हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।